एक बात ध्यान से सुनिए। आज अगर आपके पास सिर्फ एक मोबाइल, इंटरनेट और एआई है, तो आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए शायद जितना चाहिए उससे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग एआई से पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एआई से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और स्मार्ट लोग एआई का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके पैसा कमाएंगे। यही फ़र्क है। और इस वीडियो के अंत तक मैं आपको वो पूरा रास्ता दिखाने वाला हूँ कि जीरो से एआई एजेंसी कैसे शुरू की जा सकती है। लेकिन सिर्फ थ्योरी नहीं, हम बात करेंगे कि क्या बेचना है, किसे बेचना है, क्लाइंट कैसे ढूंढना है, पहला ऑफर कैसे बनाना है, और सबसे ज़रूरी, इस पूरे मॉडल को एक छोटे फ्रीलांसर काम से आगे बिजनेस सिस्टम में कैसे बदलना है। और आखिरी हिस्सा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहां मैं आपको बताऊंगा कि एआई एजेंसी में सबसे बड़ा लेवरेज असल में एआई नहीं है। और अगर आपने ये बात समझ ली तो आपका पूरा नजरिया बदल सकता है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी एक गलतफहमी खत्म कर दीजिए। एआई एजेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप 10 एआई टूल्स सीख लें और फिर इंटरनेट पर जाकर बोलें हम एआई सर्विसेज देते हैं। क्लाइंट पूछेगा कौन सी सर्विस, आप बोलेंगे सब कुछ। क्लाइंट पूछेगा मेरे बिजनेस में क्या करोगे, आप बोलेंगे एआई लगा देंगे। बस यही गेम ओवर। बिजनेस ओनर को एआई नहीं चाहिए, उसे अपना काम आसान चाहिए, उसे ज्यादा लीड्स चाहिए, उसे रिपीटेटिव काम कम करना है, उसे कस्टमर कम्युनिकेशन बेहतर करनी है, उसे कंटेंट प्रोडक्शन तेज करनी है, उसे अपनी टीम का समय बचाना है। मतलब साफ है, आप एआई नहीं बेच रहे, आप बिजनेस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेच रहे हैं। अब यही आपकी पहली फाउंडेशन है। प्रॉब्लम फर्स्ट, एआई सेकंड। अगर इसे उल्टा कर दिया तो आप टूल सेल बन जाएंगे। अगर इसे सही रखा तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं। अब अगला सवाल, किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? और यहीं से एआई एजेंसी का असली बुकरन शुरू होता है। आपको एक नीश चुनना है, लेकिन नीश चुनते समय सिर्फ ये मत देखिए कि कौन सा बिजनेस आपको अच्छा लगता है। देखिए कि किस टाइप के बिजनेस में रिपीटेटिव काम ज्यादा है, जहां इंक्वायरीज आती हैं, जहां कस्टमर फॉलोअप होता है, जहां कंटेंट चाहिए, जहां अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जहां डेटा मैनेज करना पड़ता है, जहां एम्प्लॉइज बार बार एक जैसा काम करते हैं। क्योंकि रिपीटेटिव काम ऑटोमेशन और एआई के लिए नेचुरल अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब सोचिए, अगर आपने सिर्फ एक बिजनेस को सोल्यूशन दिया तो आपने एक क्लाइंट जीता, लेकिन अगर आपने ऐसी प्रॉब्लम खोज ली जो उसी नीश के 100 बिजनेसेस में मौजूद है, तो आपने एक रिपीटेबल ऑफर खोज लिया। और यही एजेंसी थिंकिंग है। अब यहाँ थोड़ा रुकिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां 90% बिगिनर्स उल्टी दिशा में भागते हैं। वो पहले लोगो बनाते हैं, फिर वेबसाइट, फिर इंस्टाग्राम पेज, फिर बिजनेस कार्ड, फिर कैनवा में प्रेजेंटेशन, और फिर 3 हफ्ते बाद कहते हैं क्लाइंट नहीं मिल रहा। भाई, आपने एजेंसी शुरू नहीं की, आपने स्टेशनरी शॉप खोल ली। आपका पहला काम ब्रांडिंग ही है, आपका पहला काम है ऑफर, एक साफ ऑफर। हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, किस बिजनेस के लिए, और किस तरह की वैल्यू क्रिएट करते हैं, बस। अब मान लेते हैं कि आपने नीश और प्रॉब्लम चुन ली। अगला काम है प्रूफ। और बिगिनर के लिए प्रूफ सबसे मुश्किल हिस्सा लगता है, क्योंकि दिमाग बोलता है मेरे पास क्लाइंट नहीं है, तो केस स्टडी कहां से आएगी। लेकिन यहां आपको फेक रिजल्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आप डेमो बना सकते हैं, सैंपल वर्कफ्लो बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, पब्लिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर मॉक प्रोसेस दिखा सकते हैं, और सबसे जरूरी, साफ बता सकते हैं कि ये डेमो है, फेक स्क्रीनशॉट्स नहीं, फेक टेस्टिमोनियल्स नहीं, फेक रेवेन्यू नहीं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में झूठ शायद इंप्रेसिव लगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट खत्म कर देता है। आपको शुरुआत से ही क्लीन बिजनेस बनाना है। अब आते हैं उस चीज पर जिससे एजेंसी में जान आती है, आउटरीच, यानी पोटेंशियल क्लाइंट्स तक पहुंचना। और यहीं आपकी असली स्किल टेस्ट होगी। आपको डजन्स ऑफ बिजनेसेस आइडेंटिफाई करने हैं, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस देखनी है, उनके बिजनेस मॉडल को समझना है, और फिर एक जेन्युइन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। फिर पर्सनलाइज तरीके से कॉन्वर्सेशन शुरू करनी है, जेनेरिक मैसेज नहीं। हेलो सर, वी आर एन एआई एजेंसी, वी प्रोवाइड एआई ऑटोमेशन, वुड यू लाइक टू ग्रो योर बिजनेस। ऐसा मैसेज रोज हजारों इनबॉक्स में जाता है। आपका मैसेज अलग तभी दिखेगा जब उसमें सामने वाले बिजनेस की रियलिटी दिखाई देगी। आप कह सकते हैं कि मैंने आपकी कस्टमर इंक्वायरी प्रोसेस देखी और मुझे एक जगह इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी दिखाई दी। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक छोटा डेमो दिखा सकता हूँ, बस। कोई प्रेशर नहीं, कोई फेक गारंटी नहीं, कोई लाखों कमाने का प्रोसेस नहीं। पहले कॉन्वर्सेशन, फिर डायग्नोसिस, फिर सोल्यूशन, फिर प्रपोजल। अब सुनिए, क्लाइंट को बेचने की कोशिश करने से पहले उसकी बात सुनना सीखिए, क्योंकि हो सकता है आपने जो प्रॉब्लम सोची है वो उसकी प्रॉब्लम ही ना हो। और यही वजह है कि डिस्कवरी कॉल या कॉन्वर्सेशन इतनी इंपॉर्टेंट है। पूछिए, अभी ये काम कैसे होता है, कितना मैनुअल है, कहाँ डिले होता है, कहाँ बार बार सेम काम करना पड़ता है, किस चीज़ में टीम का ज़्यादा समय जाता है। और जब आपको आंसर मिलने लगे तब एआई लगाइए, इससे पहले नहीं। अब मान लीजिए प्रॉब्लम मिल गई, अब सोल्यूशन बिल्ड करना है। यहाँ एआई आपकी प्रोडक्टिविटी को बहुत तेज कर सकता है। आप रिसर्च में मदद ले सकते हैं, वर्क फ्लो स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कंटेंट ड्राफ्ट्स तैयार कर सकते हैं, कस्टमर रिस्पॉन्स सिस्टम्स डिजाइन कर सकते हैं, इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं, ऑटोमेशन टूल्स के साथ वर्क फ्लोज प्लान कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिलीवरी को हमेशा रिव्यू करना है, क्योंकि एआई पावरफुल है लेकिन परफेक्ट नहीं। आपकी एजेंसी की रेपुटेशन आपके आउटपुट पर बनेगी। अब प्राइसिंग, और यहाँ बिगिनर्स का सबसे बड़ा डर होता है, मैं कितना चार्ज करूँ। सच ये है कि कोई यूनिवर्सल प्राइस नहीं है। प्राइस आपके निश, सर्विस, कॉम्प्लेक्सिटी, सपोर्ट और वैल्यू पर डिपेंड कर सकती है। आप छोटे पायलट प्रोजेक्ट से शुरुआत कर सकते हैं, फिर रिकरिंग सपोर्ट ऑफर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सस्ता होने के लिए प्राइस मत गिराते रहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य चीपेस्ट एजेंसी बनना नहीं है, आपका लक्ष्य यूजफुल एजेंसी बनना है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन टाइम प्रोजेक्ट बनाम रिकरिंग रेवेन्यू। अगर आपने सिर्फ एक बार ऑटोमेशन सेटअप किया और फिर क्लाइंट से कोई रिलेशनशिप नहीं रखा, तो आपका रेवेन्यू हर बार नए क्लाइंट पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपका सोल्यूशन नेचुरली ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, ऑप्टिमाइजेशन, अपडेट्स या सपोर्ट मांगता है,
तो आप रिकरिंग सर्विस मॉडल एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही एजेंसी को ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन फिर वही बात, रिकरिंग पेमेंट तभी टिकेगी जब रिकरिंग वैल्यू मिलेगी। सिर्फ मंथली इनवॉइस भेजने के लिए मंथली सर्विस मत बनाइए। अब यहाँ एक बड़ा पैटर्न ब्रेक। आपको शुरुआत में टीम की ज़रूरत नहीं है। आप खुद रिसर्चर हो सकते हैं, आप खुद सोल्यूशन डिज़ाइनर हो सकते हैं, आप खुद सेल्स कर सकते हैं, आप खुद डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता है, आपको हर टास्क खुद करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हर क्लाइंट के लिए आप खुद हर छोटी चीज़ कर रहे हैं, तो आपने एजेंसी नहीं बनाई, आपने खुद के लिए दूसरी नौकरी बना ली। और यही वो ट्रैप है जिससे बचना है। इसलिए हर प्रोजेक्ट के बाद एक सवाल पूछिए, इस काम को अगली बार फास्टर कैसे किया जा सकता है। फिर टेम्पलेट बनाइए, चेकलिस्ट बनाइए, प्रोसेस डॉक्यूमेंट कीजिए, रीयूजेबल वर्कफ्लो बनाइए, जहां पॉसिबल हो ऑटोमेशन लगाइए, और फिर धीरे धीरे डिलीवरी सिस्टम बनाइए। अब सोचिए, आज आप अकेले हैं, एक क्लाइंट आया, आपने सोल्यूशन बनाया, आपने पूरा प्रोसेस डॉक्यूमेंट किया, दूसरा क्लाइंट आया, आपने उसी फ्रेमवर्क को कस्टमाइज किया, तीसरा क्लाइंट आया, आपके पास अब एक्सपीरियंस है। फिर आप रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करते हैं, फिर जरूरत पड़ने पर दूसरे लोगों को स्पेसिफिक काम डेलीगेट करते हैं। अब आप सिर्फ अपने घंटे नहीं बेच रहे, आप एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो शायद इस पूरी वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एआई एजेंसी की सबसे बड़ी एसेट एआई नहीं है, आपकी सबसे बड़ी एसेट है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर। क्योंकि टूल्स बदलते रहेंगे, आज एक एआई टूल पॉपुलर है, कल दूसरा आ सकता है। आज एक ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है, कल कोई बेहतर सोल्यूशन आ सकता है। लेकिन बिजनेस की प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। कस्टमर को फास्टर रिस्पॉन्स चाहिए, बिजनेस को बेटर फॉलोअप चाहिए, टीम का टाइम बचाना है, ऑपरेशंस एफिशिएंट बनाना है, सेल्स प्रोसेस इंप्रूव करना है। यानी टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की वैल्यू बनी रहेगी। इसलिए अगर आप आज जीरो से शुरू कर रहे हैं तो 10 टूल्स सीखने के पीछे मत भागिए। एक प्रॉब्लम चुनिए, उस प्रॉब्लम को डीपली समझिए, उसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन बनाइए, फिर किसी रियल बिजनेस के सामने रखिए, फीडबैक लीजिए, इंप्रूव कीजिए, फिर बेचिए, फिर रिपीट कीजिए। ये आपका पहला लूप है और इसी लूप से बिजनेस बनता है। अब शायद आपके दिमाग में एक और सवाल है, अगर पहला क्लाइंट नहीं मिला तो क्या आपका पहला रिजेक्शन आपका बिजनेस बंद करने का रीजन नहीं है, वो फीडबैक है। शायद ऑफर खराब है, शायद नीश गलत है, शायद मैसेज वीक है, शायद आपने प्रॉब्लम को ठीक से समझा नहीं, शायद सामने वाले को अभी उस सोल्यूशन की जरूरत नहीं। हर रिजेक्शन को पर्सनल मत बनाइए। बिजनेस में इमोशन से ज्यादा डेटा काम आता है और यही माइंडसेट आपको बाकी बिगिनर से अलग कर सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग पहली मुश्किल पर बोलते हैं, एआई से पैसे नहीं कमाए जा सकते, फिर दूसरा टूल खोजते हैं, फिर तीसरा कोर्स, फिर चौथा वीडियो, और फिर 6 महीने बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। आपको ये साइकिल तोड़नी है। लर्न, बिल्ड, ऑफर, लिसन, इंप्रूव, रिपीट, बस। अब अगर मैं इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक लाइन में कहूं तो वो ये है, एक स्पेसिफिक बिजनेस की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम चुनिए और एआई की मदद से उसका ऐसा रिपीटेबल सोल्यूशन बनाइए जिससे आप बार बार डिलीवर कर सकें। यही आपकी एआई एजेंसी की फाउंडेशन हो सकती है। आपको पहले दिन करोड़ों का बिजनेस नहीं बनाना, पहले दिन सिर्फ इतना करना है कि कोई रियल बिजनेस ओनर बोले, हाँ ये मेरे काम की चीज है। वहीं से शुरुआत होगी। पहला क्लाइंट छोटा हो सकता है, पहली अर्निंग छोटी हो सकती है, पहला प्रोजेक्ट इम्परफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपने उससे सीख लिया तो आपके पास सिर्फ पैसा नहीं आया, आपके पास मार्केट नॉलेज आया। फिर दूसरा प्रोजेक्ट बेहतर होगा, तीसरा उससे बेहतर, और कुछ समय बाद आपको समझ आने लगेगा कि मार्केट वास्तव में किस चीज के लिए पे करती है, और यही नॉलेज आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज बन सकती है। तो अगर आप अभी जीरो पर हैं तो अपनी स्थिति को वीकनेस मत समझिए। जीरो का मतलब यह भी है कि आपके पास गलत सिस्टम नहीं है, आप आज से सही सिस्टम बना सकते हैं। एक नीश चुनिए, एक प्रॉब्लम खोजिए, एक सोल्यूशन बनाइए, एक डेमो तैयार कीजिए, पोटेंशियल क्लाइंट से बात कीजिए, पहला प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश कीजिए, उससे सीखिए, प्रोसेस डॉक्यूमेंट कीजिए, और फिर उसी मॉडल को रिपीट कीजिए। आपको सिर्फ एआई सीखने वाला इंसान नहीं बनना है, आपको एआई से वैल्यू क्रिएट करने वाला इंसान बनना है। क्योंकि आने वाले समय में शायद सबसे ज्यादा फायदा उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो सबसे ज्यादा एआई टूल्स के नाम जानता है। फायदा उस व्यक्ति को मिलेगा जो किसी बिजनेस ओनर के सामने बैठकर कह सके, मैं आपकी ये प्रॉब्लम समझता हूं, मैं इसे इस तरह सॉल्व कर सकता हूं, और मैं आपको इसका क्लियर प्रोसेस दिखा सकता हूं। यही कॉन्फिडेंस नॉलेज से नहीं, एग्जीक्यूशन से आएगा। तो अगर आज आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप है या सिर्फ एक मोबाइल है और आपको लगता है कि आपके पास शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं है, तो शायद प्रॉब्लम रिसोर्सेज की नहीं है। शायद प्रॉब्लम यह है कि आपने अभी तक किसी एक प्रॉब्लम को पकड़कर उसके पीछे पूरी ताकत नहीं लगाई। आज एक चुनिए, कल नहीं, कभी नहीं, आज। क्योंकि एआई की दुनिया में अपॉर्चुनिटी देखकर सिर्फ एक्साइटेड होना आसान है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को बिजनेस में बदलने वाले लोग बहुत कम हुए हैं। आप किस कैटेगरी रहेंगे, ये एआई तय नहीं करेगा, ये आपका एग्जीक्यूशन तय करेगा। और याद रखिए, ये आपका बिजनेस नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप सही प्रॉब्लम चुन लें, सही सोल्यूशन बना लें और लगातार मार्केट के साथ सीखते रहें, तो एआई आपके बिजनेस को बनाने की स्पीड जरूर बदल सकता है। शुरुआत छोटी रखिए, लेकिन सोच छोटी मत रखिए, क्योंकि बड़ी एजेंसी भी कभी किसी के लैपटॉप की एक छोटी सी स्क्रीन से शुरू हो सकती है, और शायद आपकी शुरुआत भी आज हो सकती है।